है दोस्तों, वेलकम टू के सेल्फ स्टडीज। दोस्तों आज है 3 मई 2023 और आज के न्यूज़ से जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वे सब हम यहाँ कवर करेंगे। तो और हाँ, वीडियो के अंत में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आप कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर लिखिएगा। इससे क्या होता है कि एक बार जो आप लिख देते हैं उसे फिर आप कभी नहीं भूलते हैं, ठीक है। तो और पिछले वीडियो का उत्तर भी हम आज देंगे। पिछले वीडियो में जो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था उसका उत्तर भी अंतिम में दिया जाएगा। दोस्तों आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि हम अपना ये डेली करंट अफेयर का वीडियो प्रतिदिन 4 से 5 बजे बीच शाम में अपलोड करेंगे। शाम को क्यों आप कर रहे होंगे, ये करंट अफेयर तो सुबह सुबह सभी लोग अपलोड करते हैं, तो शाम में इसलिए कि कहीं हड़बड़ी में आपसे 4 या 5 बजे सुबह में अपलोड करने के चक्कर में कोई ऐसा न्यूज़ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो छूट ना जाए, और फिर दिन भर के न्यूज़पेपर और न्यूज़ को हम वॉच करने के बाद जो आपके लिए निकालते हैं कि बेस्ट आपके लिए कौन से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, उसी को हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं। इसलिए हम प्रतिदिन शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच डालेंगे, ठीक है। चलिए तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में फिनटेक और टेकफिन को बढ़ावा देने के लिए किन दो संस्थानों के बीच समझौता हुआ है, ठीक है। आप फिनटेक या टेकफिन क्या है जानते हैं, चलिए बताइए पहले। ए मद्रास व आईआईटी खड़गपुर के बीच, बी पेटीएम तथा फोनपे के बीच, सी आईएफएससीए तथा ट्रिपल आईटी के बीच, ठीक है, इसे आई हब डाटा भी बोलते हैं ट्रिपल आईटी को, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए उत्तर क्या है, सी आईएफएससीए तथा ट्रिपल आईटी के बीच, ठीक है। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं, ठीक है। आईएफएससीए क्या है, ट्रिपल आईटी क्या है, ठीक है। देखिए आईएफएससीए द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी है, ठीक है, और ट्रिपल आईटी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसे आई हैव डाटा भी बोलते हैं, ठीक है। आईएफएससीए के चेयरमैन इंतेजी श्रीनिवास हैं, हेडक्वार्टर गांधीनगर गुजरात है। और आप जानते हैं फिनटेक और टेकफिन क्या होता है, जानते हैं। देखिए फिनटेक जितने भी आपके ऐसे टेक्नोलॉजी, फिन से क्या मतलब है, फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंशियल, और टेक से क्या मतलब है, टेक से टेक्नोलॉजी। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे टेक्नोलॉजी की बात हो रही है जो वित्तीय कार्य करते हो, जैसे क्या है, देखिए ये सब फिनटेक कंपनियाँ, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, देखिए एयरटेल बैंक आपने सुना होगा, पेटीएम सुना होगा, ठीक है, फिनो, ये सब कितना है, फिनटेक। ये है फिनटेक या टेकफिन, दोनों में अंतर भी आप समझ लीजिए। देखिए ये है टेकफिन कंपनियां, फ़ोनपे, पेटीएम, ये सब क्या है, फिनटेक हैं, और टेकफिन क्या है, जो ऐसे टेक्नोलॉजी को जो कंपनियां बनाती हैं वो टेकफिन है, ठीक है। तो ये सारे फिनटेक और टेकफिन, तो ये सारे टेकफिन और फिनटेक के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। हाल ही में किन दो कंपनियों के बीच न्यूक्लियर पावर प्लांट के विकास के लिए ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट हुआ है, बताइए। ए ईपीपीसीएल तथा ईपीआरवीएनएल के बीच, ठीक है, ईपीपीसीएल क्या है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ठीक है। चलिए बी एनटीपीसी तथा पावर ग्रिड के बीच, सी एनटीपीसी तथा एनपीसीआईएल के बीच, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए चलिए उत्तर क्या है, सी एनटीपीसी तथा एनपीसीआईएल के बीच। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है। देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा, अब देखिए ये जो जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट हुआ है इससे फ़ायदा क्या होगा। देखिए पहला, भारत ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के टारगेट रखे हैं। नेट जीरो उत्सर्जन मतलब कार्बन उत्सर्जन में हम जीरो इमिशन लाएंगे, ठीक है, कोई भी कार्बन उत्सर्जन नहीं करेंगे, मतलब कोयला वगैरह, पेट्रोल, डीजल, ये सब खत्म करने का टारगेट है। उसमें ये फ़ायदा करेगा। आप जानते हैं कि पावर प्लांट क्या होते हैं, पावर प्लांट क्या होते हैं, ये कार्बन उत्सर्जन नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए कुछ सेफ्टी पर्पज इसमें ज़्यादा ध्यान देना होता है, ठीक है। यह लक्ष्य को पूरा करने में सहयोग करेगा, कौन से लक्ष्य को, 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन, ठीक है। वर्तमान में एनटीपीसी जो है कितना उत्पादन करती है, कुल विद्युत 71.64 गीगावाट करती है, ठीक है। और उसमें से केवल 3.01 गीगावाट ही रिन्यूएबल एनर्जी से करती है। रिन्यूएबल एनर्जी में ये भी आता है न्यूक्लियर पावर भी, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत सारे आते हैं, जैसे सोलर प्लांट हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है, लेकिन उसमें से एक क्या है आपका न्यूक्लियर पावर, ठीक है। तो टोटल रिन्यूएबल से
3.01 ही आज भी एनटीपीसी उत्पादन करता है अपने 71.644 गीगावाट के कुल विद्युत उत्पादन में से, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लक्ष्य क्या है कि 2030 तक 20 गीगावाट न्यूक्लियर पावर, ठीक है। 2070 तक क्या टारगेट है, जीरो उत्सर्जन कार्बन, और 2030 तक क्या टारगेट है, 20 गीगावाट सिर्फ न्यूक्लियर से, ठीक है। और अभी न्यूक्लियर और रिन्यूएबल एनर्जी मिला के टोटल कितना उत्पादन हो रहा है, 3.01, ठीक है। इसमें रिन्यूएबल भी है, सोलर ऊर्जा भी है, ठीक है, सब मिला के। अब एनटीपीसी देख लीजिए 1975 में स्थापना हुआ था, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन और एमडी कौन है, भुआ चंद्र पाठक, ठीक है। हेडक्वार्टर मुंबई में है। चलिए ये देख लीजिए, यहाँ पे ऐसे ही रिन्यूएबल एनर्जी के बनाए जाते हैं, ठीक है। इसी में न्यूक्लियर विस्फोट होता है, ठीक है। न्यूक्लियर विस्फोट मतलब समझ गए हैं, फ्यूजन या फिजन, आप बताइए। एक विखंडन होता है, एक संलयन होता है, उससे ऊर्जा निकलती है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर का विखंडन होता है, ठीक है। और यह है एनपीसीआईएल, ठीक है। एनपीसीएल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। न्यूक्लियर से रिलेटेड ये देखती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में आईएमएफ ने अपने क्षेत्रीय आर्थिक आउटलुक एशिया और पैसिफिक 2023 में एशिया का विकास दर कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद जताई है, बताइए। एशिया का 4.6%, बी 3.8% और सी 3%, डी 2.7%। चलिए बताइए क्या है उत्तर, ए 4.6%, ठीक है। आईएमएफ की स्थापना कब हुआ था, 1944 में। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। अभी एमडी कौन है, क्रिस्टालिना जियोर्जिएवा, ठीक है। और ये रिपोर्ट के बारे में देख लीजिए, ये जो आया है आउटलुक रिपोर्ट, केवल एशिया पैसिफिक क्षेत्र से कुल वैश्विक विकास दर के 70% रहने की बात की। मतलब पूरे विश्व में जितना विकास होगा उसका कुल 70% केवल एशिया में होगा। मतलब इस बार एशिया का विकास दर अच्छा खासा, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमी विकास दर 2023 में कितना रहेगा, 2.8%, और एशिया पैसिफिक का 4.6%। जाहिर सी बात है, इसका 70% अकेले है तो ज़्यादा तो रहेगा, ठीक है। चलिए, और 2024 में कितना रहेगा, 3%, 2022 में 3.8%, एक इसका एशिया का, ठीक है। चलिए आगे चलें। हाल ही में किसे बाफ्टा पुरस्कार से नवाजा गया, क्वेश्चन नंबर 4, बताइए। ए आर रहमान, रोबी विलियम्स, सी मीरा सयाल और डी सुष्मिता सेन। क्या है उत्तर, सी मीरा सयाल को, ठीक है। देखिए बाफ्टा ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। बाफ्टा पुरस्कार, ये जो बाफ्टा है यही बाफ्टा पुरस्कार देती है, ठीक है। बाफ्टा की स्थापना पहले हुआ था, बाफ्टा पुरस्कार के बाद में इसने किया है, ठीक है। बाफ्टा पुरस्कार की शुरुआत 1971 में बाफ्टा द्वारा किया गया। बाफ्टा की स्थापना 1947 में ही हो चुका था, और इसने जो पुरस्कार किया वो कब से, 1971 से किया, ठीक है। तो और फिर देखिए यहाँ क्या है, मीरा सयाल 1961 में एक पंजाबी परिवार में पैदा हुई थी, ठीक है। पंजाबी परिवार में, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंस हो जाता है, ठीक है। और इनके नोवेल हैं ये मीरा सयाल के, अनीता एंड मी एक नोवेल, दूसरा क्या है, लाइफ इज नॉट ऑल हा हा ही, ठीक है। लाइफ मतलब हा हा ही नहीं है जो आप बिता दे रहे हैं उसी में, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस पूर्व सांसद को शताब्दी पुरुष से सम्मानित किया गया है, बताइए। ए लाल कृष्ण आडवाणी, बी राहुल गांधी, सी पंडित रामकृष्ण और डी मीरा कुमार। क्या है उत्तर, सी पंडित रामकृष्ण, ठीक है। ये पूर्व सांसद हैं, ठीक है। ये 1977 में एमपी रहे, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद, ठीक है। और 4 बार विधानसभा से एमएलए रहे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य भी रह चुके हैं। कहाँ से, राजस्थान से, ठीक है। इन्होंने जयप्रकाश नारायण तथा लोहिया जी के क्रांति में शामिल रहे थे, ठीक है। चलिए चलते आगे क्वेश्चन नंबर 6। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने सेम गार्डन ओपन 2023 के पुरुष एकल में जीत हासिल की, बताइए। ए महेश भूपति, बी सुनील नागल, सी विजय अमृतराज, डी इनमें से कोई नहीं। क्या है उत्तर, बी सुनील नागल, ठीक है। देखिए रोम गार्डन ओपन 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2023 के बीच खेला गया, कहाँ, रोम में, ठीक है। रोम गार्डन ये जो है एशियन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल टूर 2023 का ही एक भाग है ये भी, ठीक है। चलिए आगे। हाल ही में एक किताब छपी है, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, ठीक है। यह किनके द्वारा लिखी गई, इसके लेखक कौन है, बताइए। ए विवेक देवराय, बी रघुराम राजन, सी मनमोहन सिंह और डी अमिताभ कांत। क्या है उत्तर, डी अमिताभ कांत, ठीक है। थोड़ा सा आप जानते हैं अमिताभ कांत कौन है, देख लीजिए। अमिताभ कांत पूर्व IAS अधिकारी हैं, ठीक है, भारत के।
और ये नीति आयोग के सीईओ भी रह चुके हैं पहले, ठीक है। भारत अपनी आज़ादी के 74 वर्ष बाद कॉलोनियल मास्टर, क्या यूके को किसको कॉलोनियल मास्टर बोलते हैं? यूनाइटेड किंगडम को, ठीक है। कॉलोनियल का मास्टर था, बहुत देशों में वो अपनी कॉलोनी बना चुका था, ठीक है। को भी पीछे छोड़ते हुए 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया में बन गई, ठीक है। इसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये बुक रूपा पब्लिकेशंस ने प्रकाशित की है, ठीक है। चलिए इनका ने बुक देख लीजिए, क्या है? इनक्रेडिबल इंडिया 2.0, द पथ एहेड ट्रांसफॉर्मिंग आइडिया फॉर इंडिया, ठीक है। ये 2 बुक इनके और भी पहले के हैं, ठीक है। तो आपके हो गए 3 बुक, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, दूसरा हो गया इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 और तीसरा क्या है? द पथ एहेड ट्रांसफॉर्मिंग आइडियाज फॉर इंडिया, ठीक है। ये IAS अधिकारी हैं, इसलिए देखिए इनके सारी किताब किस रिलेटेड है? यही सब विकास से रिलेटेड है, ठीक है। नीति, ठीक है, नीति पॉलिसी से रिलेटेड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? वर्ल्ड टूना डे कब मनाया गया? वर्ल्ड ट्यूना डे, ट्यूना एक मछली होती है, ठीक है। तो कब मनाया गया? 1 मई 2023 को, 2 मई 2023 को, 30 अप्रैल 2023 को, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए क्या है उत्तर? 2 मई 2023 को, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लीजिए ट्यूना, यह दिवस कौन मनाता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 2016 में पारित एक रेजुलेशन, ठीक है, रेजुलेशन होगा 2016 में पारित एक रेजुलेशन के तहत मनाया जाता है, ठीक है, रेजुलेशन। और देखिए ट्यूना फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो LDL को कम करता है तथा हार्ट आर्टरी को हेल्दी बनाता है। ये क्या फैटी एसिड 3 होता है या LDL को कम करता है, ठीक है। LDL क्या है? बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। एक HDL होता है जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, आपको खाना चाहिए, हेल्दी है। और LDL जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, आर्टरी वगैरह जो भी होते हैं उसको जाम करता है, ठीक है। इससे BP हार्ट वगैरह बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए ओमेगा 3 आपको खाना चाहिए। ओमेगा 3 और किस में मिलता है मछली के अलावा? बताइए, शाकाहारी में, अखरोट वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। यह है देखिए वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया गया, यही है ट्यूना फिश, ठीक है। तो आप शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं तो शाकाहारी हूँ वैसे। हाँ चलिए क्वेश्चन 9, हाल ही में किस राज्य के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघ मृत पाया गया, ठीक है। एक बाघ मृत पाया गया, मेलानिस्टिक बाघ, ठीक है। झारखंड, B मध्य प्रदेश, C यूपी, D उड़ीसा। क्या है उत्तर? D उड़ीसा, ठीक है। तो आप देख लीजिए थोड़ा सा उड़ीसा के बारे में, ठीक है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन भी लॉन्च किया। 2023 में उड़ीसा के भुवनेश्वर में इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप का आयोजन होगा। और उड़ीसा ने गंधारजन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी घोषित किया, ठीक है। ये देख लीजिए है, ठीक है। चलिए चलते हैं। हाल ही में टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम कौन टीम बनी? मैच देखते हैं क्रिकेट, आप लोग देखते होंगे, कमेंट में हमें बताइएगा। A ऑस्ट्रेलिया, B इंग्लैंड, C दक्षिण अफ्रीका, D भारत। बताइए टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1, उत्तर क्या है? D भारत, ठीक है। हाल ही में भारत बनी है। तो नंबर 2 और नंबर 3 कौन अब है? नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया है और नंबर 3 पे इंग्लैंड है, ठीक है। हाल ही में किसे किंग चार्ल्स III मानद MBA से सम्मानित किया गया, ठीक है। A पांडुरंग वामनकेन, B पुरुषोत्तम दास टंडन, C विधान चंद्र राय और D डॉक्टर M.N. नंद कुमार। चलिए क्या है उत्तर? D डॉक्टर M.N. नंद कुमार। थोड़ा सा देख लें इनके बारे में, ठीक है। डॉक्टर M.N. नंद कुमार लंदन में प्रसिद्ध संस्कृत विद्याभवन भारतीय विद्याभवन के CEO हैं, ठीक है। लंदन में भारतीय विद्याभवन स्थित है, उनके ये CEO हैं उस संस्थान के, ठीक है। हमने 2 मई से आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में केरला उच्च न्यायालय के एक्टिंग चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया? आंसर क्या है? जस्टिस S.V. भट्टी को, ठीक है। ये हैं जस्टिस S.V. भट्टी साहब, ठीक है। तो चलिए आप कमेंट में आज के क्वेश्चन का उत्तर लिखिएगा, ठीक है। आज का क्वेश्चन क्या है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जज डे कब मनाया गया? इंटरनेशनल जज डे, ठीक है, जज डे। आप बताइएगा, अपना उत्तर कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। लिखने से क्या होगा कि आपको हमेशा के लिए वो बातें याद रह जाती हैं जो आप लिख देते हैं। तो आप कमेंट में अपना आंसर जरूर लिखिएगा। हाँ, और जज डे के बारे में और जितना आप जानते हैं उससे भी विस्तार से कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। और दोस्तों हाँ, आपको बताना चाहेंगे कि हमने वार्षिकांक घटना चक्र शुरू किया है सेशन। 1 साल के पूरे घटना चक्र का जो वार्षिकांक दृष्टि नाम से आया है, ठीक है, घटना चक्र का दृष्टि नाम से बुक आया है, उसको हम पूरे सेशन को कवर करेंगे, जिसका पहला
पहला चैप्टर कल सुबह 6 बजे आपको मिलेगा, प्रकाशित हो जाएगा, आप उसे देखना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू फॉर वेरी मच। ठीक है, आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आपके लिए और अच्छे वीडियो लेकर आएंगे। चलिए, थैंक यू, थैंक्स।